केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग अब आधिकारिक रूप से गठित हो चुका है। अब जबकि नया आयोग 1 जनवरी से प्रभावी होने वाला है, ऐसे में कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन को लेकर कई सवाल हैं। जैसे कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद आखिर इन चीज़ों को लेकर कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग का गठन किया और टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी टीओआर भी जारी कर दिए। इस आयोग की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, पार्ट टाइम मेंबर प्रोफेसर पुलक घोष और मेंबर सेक्रेटरी पंकज जैन हैं। आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय मिला है, यानी रिपोर्ट मई 2027 तक आ सकती है। 7वें वेतन आयोग की अवधि आज 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है और आमतौर पर नया आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाता है। ज़्यादातर विशेषज्ञों और सरकारी बयानों के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन इसी तारीख से लागू होते हैं, लेकिन खाते में ये पैसे आने में देरी हो सकती है क्योंकि रिपोर्ट आने और सरकार के मंजूरी देने में समय लगेगा। पिछले आयोगों में भी ऐसा हुआ था कि लागू होने की तारीख 1 जनवरी रखी गई, लेकिन पेमेंट बाद में हुआ और एरियर एक मुश्त मिला। इस बार भी एरियर 1 जनवरी 2026 से गिना जाएगा ताकि कर्मचारियों को कोई नुकसान न हो। साल 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। जनवरी से जुलाई तक डीए 2 बार बढ़ा, पहले 53 से 55% और फिर 55 से 58% हो गया। पेंशनर्स को लेकर अफवाहें उड़ी कि डीए बंद हो जाएगा, लेकिन सरकार ने साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है और डीए आगे भी बढ़ता रहेगा। पेंशनर्स की लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन आसान हुई, फेस ऑथेंटिकेशन से और विदेश में रहने वालों के लिए भी नई सुविधा आई। कुल मिलाकर 50 लाख से ज़्यादा कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स को इस आयोग का फायदा मिलेगा, जिसमें डिफेंस पर्सनल और कुछ अन्य कैटेगरी भी शामिल है। अब सैलरी बढ़ोतरी की बात करें तो सबसे पहले सबकी नज़र फिटमेंट फैक्टर पर है। यह एक नंबर होता है जिससे मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई बेसिक पे तय की जाती है। 7वें आयोग में यह 2.57 था, जिससे औसतन 14 से 23% की बढ़ोतरी हुई थी। 8वें में अनुमान अलग अलग है, कुछ विशेषज्ञ 1.92 से 2.08 कह रहे हैं, तो कुछ 2.4 से 3.0 तक और ज़्यादातर रिपोर्ट्स में 2.0 से 2.5 के आसपास की बात हो रही है, क्योंकि सरकार को बजट और महंगाई दोनों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 हुआ तो लेवल 1 के कर्मचारी की बेसिक 18,000 से बढ़कर करीब 38 से 39,000 तक हो सकती है, यानी 20 से 21,000 रुपये की सीधी बढ़ोतरी। लेवल 10 वाले कर्मचारी की 56,000 से 1,20,000 के करीब और कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे लेवल 18 की 2.5 लाख से 5,37,000 तक जा सकती है। प्रतिशत में सभी को लगभग एक समान फायदा मिल सकता है, लेकिन रुपयों में सीनियर कर्मचारियों को ज़्यादा रकम हाथ में आती है क्योंकि उनकी बेसिक पहले से ऊंची होती है। उदाहरण के लिए जूनियर को 20,000 अतिरिक्त मिले तो सीनियर को 2 लाख से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए कुल सैलरी में सीनियर ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, जबकि जूनियर को प्रतिशत के हिसाब से थोड़ा बेहतर लगता है। इसके साथ ही डीए नई बेसिक पर कैलकुलेट होगा, जो अभी 58% है और आगे बढ़ेगा। जब नया आयोग लागू होगा तो डीए 0 से शुरू हो सकता है, क्योंकि महंगाई को बेसिक में ही एडजस्ट कर लिया जाता है। हाउस रेंट अलावेंस यानी एचआरए शहर के हिसाब से 27, 18 या 9% होगा, जो नई बेसिक पर ज़्यादा बनेगा। ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मेडिकल बेनिफिट्स और ग्रेट्युटी जैसे भत्ते भी बढ़ेंगे। पेंशनर्स की पेंशन भी नई बेसिक के हिसाब से रिवाइज होगी, यानी उन्हें भी उतना ही फायदा मिलेगा जितना सर्विंग कर्मचारियों को मिल रहा है। अगर कोई कर्मचारी 2025 में रिटायर होता है तो वो भी उसकी भी पेंशन आयोग से अपडेट होगी और एरियर मिलेगा। आयोग की टीओआर में साफ है कि सिफारिशें करते समय आर्थिक स्थिति, बजट का बोझ राज्य सरकारों पर असर और प्राइवेट सेक्टर से तुलना को ध्यान में रखना होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद कम है, लेकिन महंगाई को कवर करने के लिए पर्याप्त राहत जरूर मिलेगी। कर्मचारी यूनियंस ज़्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का होगा। फिलहाल आयोग काम शुरू कर चुका है और जैसे जैसे रिपोर्ट तैयार होगी नई जानकारी आती रहेगी। कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एरियर का प्रावधान होने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। यह बदलाव इसलिए भी जरूरी है ताकि सरकारी कर्मचारी महंगाई के दौर में भी अच्छे से जीवन यापन कर सके और बेहतर काम कर सके। आगे क्या होता है यह 2026-27 में साफ हो जाएगा। धन्यवाद।